तो आगे के टॉपिक के लिए कुछ नेसेसरी फॉर्मूलाज देखने जाएंगे जो आगे का प्रेशर डेरिवेशन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है मीन स्पीड ऑफ अ गैस। मीन स्पीड ऑफ अ गैस, कोई भी एक गैस का कंटेनर अगर लेते हैं, उसके अंदर जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल का जो स्पीड या हर एक मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट रहता है हर दूसरे मॉलिक्यूल से। जब सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे तो सबका जो वेलोसिटीज और सबके जो स्पीड्स है वो डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे से। तो अगर पूरे गैस का स्पीड फाइंड करना है तो हम लोग मीन स्पीड फाइंड करते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो मीन स्पीड का फॉर्मूला है v बार इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस vn द होल डिवाइडेड बाय n। टोटल पूरे गैस का अगर मीन स्पीड फाइंड करना है, मीन का फॉर्मूला रहता है v बार ये जो सिंबल है ये यूज करते हैं हम लोग मीन स्पीड के लिए। फॉर्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn द होल डिवाइडेड बाय n। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज अप टिल लास्ट मॉलिक्यूल का वेलोसिटी द होल डिवाइडेड बाय n मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फॉर्मूला था मीन स्पीड का। नेक्स्ट जो है वो है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस। मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर स्पीड में हम लोग सिंबल यूज करते हैं v बार का स्क्वायर। v बार मतलब मीन, उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स के स्पीड का इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे, उन्हें ऐड करने के बाद द होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n करेंगे। सारे मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल स्पीड्स का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। लास्ट जो फॉर्मूला है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। आखिरी वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। रूट मीन स्क्वायर स्पीड में सबसे पहले हम सिंबल यूज करेंगे v बार का स्क्वायर। v बार मतलब मीन स्पीड, उसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड, उसी का हम लोग ले लेंगे रूट। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका फॉर्मूला आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टिल vn स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय n। ये जो मीन स्क्वायर है इसी का हम लोग ले लेंगे रूट, तो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला। मीन स्पीड मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल। मीन स्क्वायर में सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज का स्क्वायर, उनका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और रूट मीन स्क्वायर में जो मीन स्क्वायर का फॉर्मूला था उसी का हम लोग यूज कर लेंगे रूट। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है अंडर रूट ऑफ v बार स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का सिंबल, उसे लिखा जाता है VRMS, जहां पर r मतलब रूट, m मतलब मीन और s मतलब स्क्वायर। तो VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v बार का स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड और अंडर रूट ऑफ v बार स्क्वायर ये दोनों सेम चीजें है। या तो सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैंने इक्वल टू का साइन यूज किया। अब जब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v बार का स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर RMS। v बार स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर RMS। तो ये जो v बार स्क्वायर मीन स्क्वायर था, v बार स्क्वायर जो सिंबल था वो मीन स्क्वायर का सिंबल था, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर RMS, जहां पर RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रेशर डेरिवेशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। सबसे पहले हम एक कंटेनर इमेजिन करते हैं, कंटेनर जिसका साइड है लेंथ L का
जिसके साइड का जो लेंथ रहेगा वो L रहेगा, और एक ये क्यूबिक शेप का कंटेनर है, क्यूबिक शेप का कंटेनर, उसके साइड का लेंथ है L। हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस फिल्ड है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन रहते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के अंदर है सबके सब रैंडम मोशन में है। उन सारे मॉलिक्यूल्स में से हम अज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल रहेगा वो ओरिजिन से जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल, वो ओरिजिन से निकल रहा है इन द डायरेक्शन एक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ vx1। पहला जो मॉलिक्यूल है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है जिसका वेलोसिटी है vx1। vx1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जा रहा है एक्स डायरेक्शन में और मॉलिक्यूल नंबर है फर्स्ट। ओरिजिन से जब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो इसका वेलोसिटी vx1। जब ये कंटेनर के वॉल पर टकरा के वापस आएगा तो इसका जो वेलोसिटी वो नेगेटिव हो जाएगा -vx1, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो जो साइन है हमें वो भी हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो जाते टाइम इसका वेलोसिटी होगा vx1, रिटर्न आते टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा -vx1। सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे इस पार्टिकल का। अगर इस पार्टिकल का मास है m तो उसका जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम, उस मोमेंटम को हमने लिख दिया m इंटू vx1। t1 इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m vx1। फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब ये वॉल से टकरा के वापस आएगा उस टाइम पे इसका जो फाइनल मोमेंटम रहेगा p2 इज इक्वल टू वो आ जाएगा -m vx1। जाते टाइम मोमेंटम m vx1, रिटर्न आते टाइम पे जो मोमेंटम रहेगा वो आ जाएगा -m vx1। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम जो आ जाएगा वो आ जाएगा p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम है -m vx1, इनिशियल मोमेंटम है m vx1। तो ये फाइनल -m vx1 माइनस इनिशियल m vx1, माइनस माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का। तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स m vx1, जहां पर m है मास ऑफ द पार्टिकल और vx1 है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मॉड ले लेंगे। मॉड मतलब सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे चेंज इन मोमेंटम का तो तुम्हें मिलेगा 2 टाइम्स m vx1। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने अप्लाई किया स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम लोग ने पार्टिकल का कंसीडर किया था vx1, तो यहाँ पर स्पीड के जगह पे लिख देंगे vx1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम डिस्टेंस वो कवर करेगा L, क्योंकि कंटेनर का लेंथ L है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम डिस्टेंस L, जब वो वॉल पे टकरा के रिटर्न आएगा तो फिर उसका वापस डिस्टेंस हो जाएगा L। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में 2L। तो यहाँ से यहाँ तक का L और रिटर्न जाने तक का L, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2L। तो डिस्टेंस के जगह पे हम पुट करेंगे 2L, डिवाइडेड बाय टाइम के जगह पे हम पुट करेंगे T। Therefore t is equals to 2L upon vx1। ये t ऊपर चला जाएगा, vx1 नीचे, t का इक्वेशन मिल जाएगा 2L डिवाइडेड बाय vx1। यहाँ से इक्वेशन 1 से हमें डेल्टा p का चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू मिला, यहाँ से हमें टाइम का वैल्यू मिला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला रहता है, फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यहाँ पर जो फोर्स है उस फोर्स को हम लोग लिख रहे हैं Fx1। Fx1 का मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल इन द x डायरेक्शन। ये जो पहला मॉलिक्यूल इस वॉल पर फोर्स लगाएगा उसका फॉर्मूला लिखा है हम लोग ने Fx1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम का जो इक्वेशन है वो हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2m vx1, और जो टाइम है t का इक्वेशन जो है वो 2 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 fx1 इज इक्वल्स टू 2m vx1 डिवाइडेड बाय 2L अपॉन vx1। ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये vx1 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा fx1 इज इक्वल्स टू m vx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। fx1 इज इक्वल्स टू m vx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर Tx1 इज इक्वल्स टू, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो
तो यहाँ पर आ जाएगा Fx1 अपॉन एरिया A। Fx1 मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल इन द x डायरेक्शन और Px1 मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल इन द x डायरेक्शन। Fx1 का इक्वेशन हमारे पास ये है, ये यहाँ पर रख देंगे, डिवाइडेड बाय एरिया। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा ये प्रेशर लगाएगा ये शेडेड वॉल पे, ये जो सामने वाला वॉल रहेगा उस पे प्रेशर लगाएगा। ये जो शेडेड वॉल का शेप है वो है स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया रहता है वो रहता है साइड स्क्वायर। क्योंकि ये क्यूब का हर साइड लेंथ L का है तो ये जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एरिया के जगह पर लिख दिया है L स्क्वायर। ये L स्क्वायर और ये L कंबाइन करके यहाँ पर बन जाएगा L क्यूब। तो Px1 इज इक्वल्स टू mVx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब, जहां पर L क्यूब है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। L क्यूब का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो L क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो ये L क्यूब को हटा के हमने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल V, वेयर कैपिटल V डिनोट्स द वॉल्यूम। तो Px1 इज इक्वल्स टू mVx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। Px1 जो है ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का प्रेशर है x डायरेक्शन में, लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है जो x डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो x डायरेक्शन में जाते रहेंगे। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकालना है x डायरेक्शन में, टोटल प्रेशर इन द x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ये m बाय v एज इट इज रहेगा यहाँ पर, लेकिन जो ये Vx1 स्क्वायर है ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए था। अगर सेकेंड मॉलिक्यूल भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर, और ऐसे करते करते अगर n मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे तो टोटल आ जाएगा Vxn स्क्वायर तक का समेशन, Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर टिल Vxn का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला रहता है v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हम x डायरेक्शन के लिए फाइंड कर रहे तो हम लिखेंगे v बार x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर का डॉट 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 vxn तक का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय n। इस n को जब यहाँ पर भेज देंगे तो ये n यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा n टाइम्स v बार x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर टिल vxn का स्क्वायर। ये वाला जो ब्रैकेट है और ये इक्वेशन का जो RHS है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो ये nvx स्क्वायर बार को हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा टोटल प्रेशर इन x डायरेक्शन Px इज इक्वल्स टू m अपॉन v n v बार x का स्क्वायर। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो आइडियल गैस के कोलिजन्स रहते हैं, आइडियल गैस के सारे कोलिजन्स होते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स में कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो आइडियल गैस का एक प्रॉपर्टी है, आइडियल गैस का एक लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। उस लॉ के अकॉर्डिंग जितना एनर्जी आइडियल गैस के पास x डायरेक्शन में होगा उतना ही एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स के पास y डायरेक्शन में होगा और उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स के पास z डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इन x हाफ m vx स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन y हाफ m vy स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन z हाफ m vz स्क्वायर। तीनों काइनेटिक एनर्जीज आइडियल गैस के लिए तीनों डायरेक्शन के काइनेटिक एनर्जी सेम रहते हैं। यहाँ से हाफ m जो है वो कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू vz स्क्वायर। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये आइडियल गैस के अंदर रैंडमली मोशन करने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल जो है कोई x डायरेक्शन में जाता रहेगा, कोई y डायरेक्शन में, तो कोई z डायरेक्शन में। तो पूरे गैस का अगर वेलोसिटी वेक्टर लेंगे, पूरे गैस का वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx I कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये ऊपर बार हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है x डायरेक्शन में उनका मीन है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो y डायरेक्शन में उनका मीन स्पीड है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो z डायरेक्शन में ये उनका मीन स्पीड है।
तो v बार इज इक्वल्स टू vx बार प्लस vy बार प्लस vz बार रिस्पेक्टिवली i कैप, j कैप और k कैप से हम लोग डिनोट करेंगे। जब इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड लेते हैं कोई भी वेक्टर का, तो उसमें हम लोग अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ i, j और k का स्क्वायर करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v बार स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। दोनों साइड पे, ये मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉड में डिनोट किया जाता है। जब दोनों साइड पे हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो मॉड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से रूट भी हट जाएगा। अब जब ये दोनों इक्वेशंस, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम देखेंगे, यहाँ पर vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर तीनों के वैल्यूज इक्वल है। यहाँ पर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर लिखा है क्योंकि vx, vy और vz स्क्वायर के वैल्यूज इक्वल है। तो जहां जहां पर vy और vz होगा वहां वहां पर हम vx स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, जो बन जाएगा 3 टाइम्स vx स्क्वायर का मीन। ये जो 3 है इसे हम भेज देंगे उस तरफ, 3 चला जाएगा उधर, तो यहाँ पर बच जाएगा v बार x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स v बार का स्क्वायर। ये दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन 6 है और यहाँ का जो इक्वेशन 3 है, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये जो v बार स्क्वायर x का वैल्यू है वो यहाँ से उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इक्वेशन 6 का जो वैल्यू है उसे उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा p इज इक्वल्स टू m/v n इंटू 1/3 टाइम्स v बार का स्क्वायर। p इज इक्वल्स टू m/v n और ये पूरा वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स m n। ये जो v बार स्क्वायर है, लास्ट लेक्चर में बताया था, ये v बार स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर RMS, जहां पर v RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम इसे लिख देंगे v बार स्क्वायर को रिप्लेस करके v स्क्वायर RMS द होल डिवाइडेड बाय v। इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और v बार स्क्वायर को हटा के लिख दिया v स्क्वायर RMS। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स m n v स्क्वायर RMS द होल डिवाइडेड बाय v, जहां पर इस v का मतलब है वॉल्यूम। m था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम जो है ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है तो यहाँ पर डेंसिटी भी जो मिलेगा वो एक मॉलिक्यूल का मिलेगा। अगर टोटल मास चाहिए तो टोटल मास मतलब m इंटू n, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव्स द टोटल मास ऑफ गैस। तो ये n इंटू m मिला के बन जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लिख देंगे डेंसिटी रो। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा p इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स रो v स्क्वायर RMS, जहां पर रो का मतलब है टोटल मास, टोटल मास मतलब m इंटू n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो रो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस।